यह वंदनाओं से पूर्ण हुए सोम अपने रस से युक्त पक्षी के समान वेग से छनने में पहुँचते हैं। हे इंद्रदेव, क्षितिज धरा के बीच संपन्न सोम तुम्हारे कार्य से ही बहते हैं। स्वर्ग के स्पर्श करने वाले तेजोमय सोम अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाले हैं। यह जल से मिलकर नवीन स्वर्ग की रचना करते और जल रूप से प्रवाहमान होते हैं। वे जल को उत्पन्न करने वाले जगत इंद्रदेव की सेवा करते हैं। सोमदेव के श्रेष्ठ देह को सबसे प्रथम पाया था। सोमदेव के श्रेष्ठ देह को सबसे पहले पाया था। वह इंद्रदेव को अत्यंत सुख देने वाले हैं। यह उत्तम वेदों पर अवस्थित होते हैं। इनके द्वारा दृष्टि को ग्रहण करते हुए इंद्र युद्ध क्षेत्रों की ओर विचरण करते हैं। इंद्रदेव के उदर में प्रविष्ट होने वाले सोम उनके हृदय को दुख नहीं देते। यह सोम जल से संगति करते हुए सैकड़ों छिद्र वाले छन्नों को पार करते हैं और द्रोण कलश को ग्रहण होते हैं। हे सोम, वंदना के लिए तत्पर सोम यज्ञ मंडप में भ्रमण करते हैं। यह स्तोत्र सोम की वंदना करते हैं और गौवें इन्हें अपनी दूध से सींचकर मृदु करती हैं। हे सोम, हमको अक्षुण्ण अन्न प्रदान करो। तुम्हारा वह अन्न शरण देने वाला, मृदुभाषी, सुंदर सामर्थ्य वाला पुत्रवान करता है। यह सोम वंदनाकारियों के अभीष्टों की सुरक्षा करने वाले को पुष्ट करते हैं। सूर्य और जल उत्पन्न करते हैं। कलश में प्रवेश होने वाले यह सोम इंद्र के मन में रमते हैं। यह सोम विद्वानों और ऋतुजों द्वारा नियमित तथा संस्कृत होकर कलश में जाते हुए ध्वनि करते हैं। यह यजमान के लिए जलोत्पादक सोम इंद्र और वायु का सखा भाव प्राप्त करने के लिए मधुर विधृत रूप सींचते हैं। प्रातः समन में यह अत्यंत सुसज्जित होते हैं। बस तीसरी जल में वृद्धित यह सोम लोकों में उत्पत्ति करता है। यह हर्षकारक सोम मन में प्रविष्ट होने हेतु उद्यत होते हैं। 21 ऋत्वज धन दोहन करते हैं। हे कलश में निर्मित हुए सोम, तुम देवों को सींचो। तुम उनके उदर में विश्राम करो। ऋतुजों द्वारा होते गए सोम इंद्र के उदर में ध्वनि करते हैं। इस सोम ने ही दिन को उत्पन्न करने वाले सूर्य को प्रकट किया। बताओ, इस सोम ने ही दिन को उत्पन्न करने वाले सूर्य को प्रकट किया। हे सोम, पाषाणों द्वारा कुटे जाकर छन्ने से छनते हुए इंद्र के उदर की इच्छा करते हो। तुम मनुष्यों के स्वप्न में सर्वदर्शन होते हो। तुमने ही गौओं से ढक लेने वाले पर्वत को अंगिराओं के लिए खोला था। हे पवमान सोम, यह विद्वान तोता सुरक्षा की इच्छा से तुम्हारी वंदनाएं करते हैं। तुम क्षितिज में वंदनाओं से सुसज्जित विराजमान थे, तब सेन तुम्हें यहाँ लाया था। हे सोम, तुम हरित वर्ण वाले को सप्त गायत्री आदि छन्ने पर गिरते हो। श्रेष्ठ आयु वाले मेधावी जन तुम्हें अंतरिक्ष के जल में प्रेरित करते हैं। यज्ञ करने वाले यजमान के लिए यह सोम बैरियों को भगाने वाला मार्ग बनाते हुए कलश में गिरते हैं। यह सोम घोड़े के समान उछलते रसमय रूप वाले होकर छन्ने को प्राप्त होते हैं। सैकड़ों धाराओं वाले सोम को आश्रित परंपरा के
संग रहने वाली सूर्य किरणें इंद्र के समक्ष पहुँचती हैं। क्षितिज स्थित एवं रश्मियों से आच्छादित सोम की उंगलियां संस्कृत करती हैं। हे विश्व स्वामी, समस्त जीव तुम्हारे तेज से रचित होते हैं। तुम जगत को धारण भी करते हो, इसलिए यह संसार तुम्हारे आश्रित है। क्षितिज और दिशाओं के धारण करता सोम, क्षितिज और दिशाओं के धारण करता सोम, तुम जगत के जानने वाले हो। तुम्हारी रश्मियाँ सूर्य के द्वारा पुष्टि को ग्रहण होती हैं। हे सोम, तुम छन्ने में शुद्ध किए जाते हो। विद्वान ऋत्विज तुम्हें देवों के लिए प्राप्त करते हैं। जगत के सभी प्राणधारी तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं। हरित वर्ण के सेचक जल से ध्वनिवान सोम छन्ने में पहुँचते हैं। सोम की इच्छा करने वाले स्तोत्र और उनके स्तोत्र शिशु के समान ध्वनि करने वाले सोम की कीर्ति कीर्तन करते हैं। तीनों सोमों द्वारा यज्ञ को विशाल करने वाले सोम अपने को पूर्ण रश्मियों से आच्छादित करते हैं। यह शोभित हुए सोम पात्र में गिरते हुए सभी के जानने वाले होते हुए समस्त प्राणधारियों के स्वामी बनते हैं। यह सोम स्वर्ग के और जल के भी स्वामी हैं। यज्ञ मार्ग में ध्वनि करते हुए गमन करते हैं। यह असंख्य धाराओं वाले सोम पात्रों में नीचे जाते हैं। असंख्य धाराओं वाले सोम पात्रों में नीचे जाते हैं। हे सोम, तुम आदित्य के समान पूजनीय हो। तुम रस की वर्षा करने वाले हो। तुम अनेक द्वारा निष्पन्न हुआ धन लाभ हो। पाषाणों द्वारा निष्पीड़ित होकर तुम रण क्षेत्र में विचरण करते हो। हे सोम, जैसे बाज अपने घोंसलों में विचरण करता है, वैसे ही तुम कलश में विचरण करते हो। तुम अन्नवान और शक्तिवान को दूर तक देखने वाले हो। तुम्हारा अत्यंत हर्षकारक रस इंद्रदेव के लिए निष्पन्न हुआ है। यह सोम जल के पिता स्वर्ग में उत्पन्न विद्वान मनुष्यों के कर्मों को देखने वाले के समान है। सप्त नदियाँ बालक के पास माता के जाने के समान इनके पास विचरण करती हैं। हे सोम, तुम हरे रंग वाले सभी के स्वामी और सब लोकों में जाने वाले हो। हे सोम, तुम हरे रंग वाले सभी के स्वामी और सब लोकों में जाने वाले हो। तुम्हारे लिए मधुर घृत, दुग्ध और जल को अश्वहवन करें। मनुष्य तुम्हारी अनुज्ञा में रहें। हे जल वर्षक सोम, तुम विभिन्न गति वाले समस्त मनुष्यों को देखने वाले हो। तुम हमें स्वर्ण गौ आदि से संपन्न ऐश्वर्य प्रदान करो। हम धन से संपन्न होकर जगत में पूर्ण आयु तक जीवित रहें। हे सोम, तुम जलधारक, धन वर्षक, सुवर्ण आदि के प्राप्त करने वाले तथा वीर्यवान हो। हे सोम, तुम जलधारक, धन वर्षक, सुवर्ण आदि के प्राप्त करने वाले तथा वीर्यवान हो। हे सबके जानने वाले मेधावी स्तोता तुम्हारी वंदना करते हैं, अतः तुम मृदु रस के लिए क्षरित हो। यह महिमाप्रद सोम जल में मिश्रित होकर कलश के आश्रित होते हैं। वह अपने छन्ना रूप विराजमान होते हुए संग्राम करते हैं। अभिषेक के समय यह स्तोत्र को चैतन्य करते हैं तथा हमारे लिए अन्न रूप ऐश्वर्य के विजेता होते हैं। यह सोम प्रजा दिवस और सुंदरता से पूर्ण करने वाली वंदनाओं की प्रेरणा करते हैं। हे सोम, इंद्रदेव द्वारा पान किए जाने पर तुम उनके हमारे लिए अत्यंत उपयुक्त धन और गृह को पूर्ण करने वाले सुंदर ऐश्वर्य की गिनती करो। यह सोम वंदनाकारी को नित्य स्तुतियों के द्वारा जाते हैं। यह धावाधरा के बीच गमन करने वाले मनुष्यों देवों द्वारा सराहे गए ऐश्वर्य के प्रदाता सोम देवता और धरा के प्राणधारियों के मार्ग में प्रेरित करते हैं। इस सोम के रस को
ऋत्विजगण गौ दूध में मिश्रित करते हैं और देवगण इस बलप्रद पेय का आस्वादन करते हैं। यह सोम सेचक है, इसका रस ऊपर उठता है, तब यह निम्नगामी होते हैं। जैसे पशु को जल में ले जाकर पवित्र करते हैं, वैसे ही जल से मिलकर सोम का शोधन किया जाता है। ऋतुजों, सोम की विनती करो। यह सोम रस रूप अन्न को पार करके और सांपों द्वारा केचुली छोड़ने के समान अभिशव द्वारा अपनी देह को अलग करते हैं। यह खेल करने वाले घोड़े के समान छन्ने से कलश में गमन करते हैं। सुंदर गुण वाले जल में शोधित सोम बंधित होते हैं। यह हरित वर्ण वाले जल मिश्रित दिनों में मापक, धन प्रापक और सुंदर दिखाई देने वाले हैं। वह अपने उज्ज्वल छन्ने रथ पर प्रवाहमान होते हैं। हे सोम, जब तुम्हारा शोधन किया जाता है तब तुम्हारी उज्ज्वल धाराएं छन्ने को लांघती हुई विचरण करती हैं। जब तुम जल से मिश्रित किए जाते हो तब तुम द्रोण कलश में विद्यमान होते हो। हे सोम, हमारे यज्ञ को सींचो, तुम हमारे स्तोत्र के ज्ञाता हो, अतः अपने प्रिय और मृदु रस को छन्ने पर छलित करो। हे सोम, हमारे बैरी राक्षसों का पतन करो। हम पुत्रवान होते हुए सुंदर प्रार्थनाओं को उच्चारण करेंगे और तुमसे सुंदर धन मांगेंगे। हे सोम, ऋतुजों द्वारा संस्कारित होकर द्रोण कलश में विद्यमान हो और यजमान को आनंदित करो। हे सोम, तुम यहाँ सिद्ध प्रस्थान करो। जगत को स्नान कराने के समान अधर्युगण इस सोम को धो रहे हैं। यह सोम असुरों को पतन करने वाले हैं। यह पवनाम सोम सुंदर आयुधों से संपन्न, बाधाओं से सुरक्षा करने वाले देवों के पोषण करता, स्थिति के स्थिर करता और धरा के भी धारण करता है। यह मनुष्यों को प्रकट करने वाले सोम मेधावी, अतीन्द्रिय, दृष्टा और आगे जाने वाले हैं। यह उष्णा ऋषि की गौओं के दूध और जल से मिलते हैं। हे इंद्र, तुम वर्षा प्रेरक हो। यह मृदु सोम रस तुम्हारे लिए ही छन्ने में निष्पन्न हो रहा है। यह सब संख्यक और असंख्य धन के देने वाले हैं। वह बल से परिपूर्ण नित्य और यज्ञ में वास करने वाले हैं। सेनाओं के जीतने वाले अश्व के समान अन्न की इच्छा वाले सोम गव्य मिश्रित अन्न के युक्त छन्ने से शोधित कर अविनाशी बल के लिए प्रस्तुति किए जाते हैं। शोधनीय सोम अनेकों द्वारा पुकारे जाते हुए और यह उपभोग धन को प्रदान करते हैं। हे सोम, तुम हमको अन्न और धन दो तथा रस रूप अन्न भी प्राप्त कराते रहो। निष्पन्न सोम गतिमान घोड़े के समान छन्ने की ओर जाते हैं। वह अपनी धारा रूप सीमा को तीक्ष्ण करते हुए गौ भैंस ले जाने वाले वीरों के समान रहते हैं। जिन सोम धाराओं ने पर्वत के छिपे हुए स्थान में पणियों की गौओं को पाया था, वह धाराएं ऊपर से छलित होकर पात्र में जाती हैं। हे इंद्र, क्षितिज में कड़कती हुई विद्युत के समान यह धारा तुम्हारे लिए ही गिरती है। हे सोम, तुम पवित्र होकर विचरण करते हो। हे सोम, तुम इंद्र के संग ही रथारूढ़ होकर गमन करते हो। हे सोम, तुम अन्नवान हो। हम तुम्हारी वंदना करते हैं। हमको महान ऐश्वर्य प्रदान करो। हे इंद्र, यह तुम्हारे लिए ही संस्कृत होकर गिरते हैं। तुम जिस सोम के सृष्टा हो, उन्हीं को अपनी सहायता के लिए स्वीकृत करो। हे सोम पाई, महान खुशी प्राप्त करने हेतु सोम का पान करो। जैसे रथ असीमित होता है, वैसे ही ग्रह महिमाप्रद सोम प्रचुर भार वहन करने वाले हैं।
उन प्रचुर धनदाता सोम को रथ के समान ही जोड़ा जाता है। संग्राम की इच्छा वाले पराक्रमी इस सोम को विजय के लिए रणक्षेत्र में अग्रसर करते हैं। वायु के समान अपनी इच्छानुसार विचरण करने वाले सोम वायु के नियुक्त वेगवान अश्वों के चालक हैं। यह अश्विनी कुमारों के समान आहूत करते ही आगमन करते हैं। वह सूर्य के समान तेजस्वी सोम धनवान मनुष्यों के समान सभी की प्रतिष्ठा में के पात्र हैं। हे सोम, तुम भी इंद्र के समान ही महान कर्मी हो। तुम देवसियों को मारने वाले, उनके पुरों को तोड़ने वाले हो। हे सोम, तुम सभी बैरियों के नाशक और दुष्टों का भी हनन करने वाले हो। वन में प्रकट अग्नि द्वारा बल प्रदर्शित करने के समान जल में उत्पन्न सोम अपने बल को प्रकट करते हैं। वह संग्रामरत योद्धा के समान भयंकर ध्वनि करने वाले सोम अत्यंत गुण और माधुर्य से संपन्न रस प्रदान करते हैं। जैसे नदियाँ निम्नगामिनी होकर समुद्र में जाती हैं, जैसे ऊपर से बढ़ोतरी होकर धरा पर जल जाता है, वैसे ही यह सोम छन्ने को पार कर कलश में पहुँचते हैं। हे मरुदगण के समान बलवान सोम, धरती पर गिरो। वायु के समान रूप प्रवाहित सोम, तुम जल के समान प्रवाहमान होकर सुंदर गति प्रदान करो। बैरी सेना के जीतने वाले इंद्रदेव के समान यजन करने के योग्य। हे सोम, तुम बाधाओं के शांत करने वाले हो। तुम महान तेज वाले और गंभीर हो। तुम अरिमा के समान पूजनीय और सखा के समान शुद्ध हो। मैं तुम्हारे कर्म को शीघ्रतम ग्रहण कर होता हूँ। क्षितिज की वर्षा के समान यज्ञों में सोमरस का सिंचन होता है। क्षितिज में दृढ़ असंख्य धाराओं वाले सोम हमारे निकट बैठे होते हैं। सोम वयस्विनी गौओं के मालिक हैं। वे दूध से मिश्रित हो रहे हैं। यह बाज के द्वारा क्षितिज से लाए जाते हैं। इन सरल नौका में बैठने वाले सोम का इनके रक्षक और अधर्वी आदि दोहन करते हैं। यह सोम क्षितिज के स्वामी हैं। यह जल के प्रेरक, शत्रुहंता और हरित रंग वाले हैं। इन सोम को यजमान अपने वश में करते हैं। यह सोम रणक्षेत्र में प्रमुख पराक्रमी और देवों में महान होकर प्राणधारियों द्वारा अपहरित गौओं के मार्ग की जिज्ञासा करते हैं। इन सोमों की सहायता से ही इंद्रदेव संसार का पोषण करते हैं। इस सोम की पीठ श्रेष्ठ है। यह देखने में दर्शनीय है, कर्म में भयंकर और भ्रमणशील है। इन्हें अश्व के समान यज्ञ रूप रथ में योजित किया जाता है। 10 अंगुलियाँ उनके संस्कार करती हैं और अधर्म उन्हें प्रविध करते हैं। 4 गौएँ सभी के धारणकर्ता अंतरिक्ष में बैठी हैं। 4 गौएँ सभी के धारणकर्ता अंतरिक्ष में बैठी हैं। घृत प्रदान करने वाली गौएँ सोम की सेवा करती हैं। सोम ने धरा को स्थित किया, क्षितिज को भी स्तंभित किया। समस्त प्राणधारी उनकी वंदना करते हैं और आश्रित रहते हैं। यह मधुर रस युक्त इंद्रदेव के लिए निष्पन्न होने लगते हैं। यह सोम तुम्हारे लिए अश्वों से संपन्न। ये महिमावान सोम, तुम अत्यंत शक्तिशाली हो। इंद्रादि देवों को पीने हेतु चलते। तुम्हारी कृपा दृष्टि प्राप्त होने पर महान बल और ऐश्वर्य के स्वामी हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि प्राप्त होने पर महान बल और ऐश्वर्य के स्वामी हो। यह सोम अधर्मियों द्वारा प्रेरित होकर रथ के समान अन्न वहन करने वाले हैं। यह क्षितिज और धरा को पूर्ण करते हैं। यह इंद्रदेव को ग्रहण होकर तेज को तीक्ष्ण करते और समस्त धन को हाथ में लेकर हमें देते हैं। अन्न देने वाले वर्षक सोम को 3 सौनों में वंदनाकारी की स्तुतियाँ
तीक्ष्ण करती हैं। यह सोम वरुण के समान जल का आच्छादन करने वाले हैं। यह श्रोताओं को धन देते हैं। हे सोम, तुम पराक्रमी से संपन्न हो, विनीत करने वाले को धन प्रदान करते हो। तुम्हारे अस्त्र तीक्ष्ण हो, तुम समर्थ, संभक्ता, विजेता, अजय करते हो। तुम्हारे अस्त्र तीक्ष्ण हैं, तुम समर्थ, संभक्ता, विजेता, अजय और शत्रुओं के पराभव करता हो। हे सोम, तुम वंदनाकारियों को भाव रहित करने के लिए विस्तारित मार्ग पर आकर क्षितिज धरा को सुसंगत करो और झद होते हुए हमें श्रेष्ठ धन देने वाले हो। तुम उषा, सूर्य और उनकी रश्मियों से मिलने के लिए ध्वनिमान होते हो। हे पवमान सोम, तुम मित्रा, वरुण, विष्णु, मरुतगण तथा अन्य समस्त देवों के लिए तृप्त होते हुए उन्हें हर्ष प्रदान करो। हे सोम, तुम समस्त पापों को दूर कर हमें अन्न प्रदान करो और अपनी मंगलप्रद रक्षाओं के द्वारा हमारी रक्षा करो। जैसे रणक्षेत्र में आकर अश्व को अंगुलियों से धोते हैं, वैसे ही ध्वनि करने वाले सोम को यज्ञ स्थान में कर्म द्वारा निष्पन्न करते हैं। यह सोम देवों में श्रेष्ठ है और सभी स्तुतियों के स्वामी हैं। इन सोम के 10 अंगुलियों छन्ने के ऊपर रखती हैं। यह देवों द्वारा साहचर्य ग्रहण सोम नहुस वंशावली के द्वारा निष्पन्न होते हैं और यज्ञ में विचरण करते हैं। कर्म करने वालों के अभिषुक्त सोम जल और गव्य से मिश्रित होकर बारंबार पवित्र होते हुए यज्ञ को ग्रहण करते हैं। यह पवमान सोम इच्छाओं के वर्षक, ध्वनिवान और सुंदर कर्म करने वाले हैं। वह इंद्रदेव के लिए गव्य के निकट विचरण करते हैं। यह सोम स्तुतियों से संपन्न है। यह सूक्ष्म छिद्रों वाले छन्ने को पार कर द्रोण कलश में गिरते हैं। हे सोम, तुम संस्कारित होकर अन्न लाने वाले बनो। असुरों के दृढ़ पुरों को तोड़ा, पास या दूर से आकर आक्रमण करने वाले राक्षसों को और उनके प्रेरकों को भी अपने तीक्ष्ण आयुधों से समाप्त कर दो। हे सोम, तुम सभी के द्वारा वंदनीय हो। मेरे अभिनव सूत्र को प्राचीन मार्ग से समान ग्रहण करो। तुम असीमित कर्मों वाले असुरों के हंता और वैरियों के हिंसक हो। अपने महान अंशों को इस जगह में प्रदान करो। हे पवमान सोम, हमको गवादयुक्त धन, अनेक संतान, जल और अन्न युक्त स्वर्ग प्रदान करो। अंतरिक्ष के नक्षत्रों को तेजस्वी बनाओ। हमको दीर्घतम वायु प्रदान करो, जिससे हम सूर्य के चिरकाल तक दर्शन कर सकें। यह शोभावान सोम हरित वर्ण के हैं। ऋतुजों द्वारा छन्ने में बैरी बद के लिए प्रेरित रथ के समान अग्रसर किए जाते हैं। यह सोम अपने आनंदप्रद अन्न से देवों के लिए सेवनीय होते हैं। यह देव उपासक सोम इष्टदेव के स्तोत्र को ग्रहण करते हैं। यह सोम कांत, प्रज्ञ और मनुष्य के देखने वाले हैं। जिस प्रकार से वंदना करने वाले के लिए होता देवों के सम्मुख जाता है, वैसे ही यह सोम जल मिश्रित होकर छन्ने पर विशाल होते और यह सोम चमस आदि से संगठित होते हैं। यह सोम मार्गों के ज्ञाता, सुंदर मति वाले देवों के निकटस्थ हैं। यह सब कामों में रमण योग 5 वर्णों के अनुवर्ती और द्रोण कलश में दृढ़ होने वाले हैं। हे चरणशील सोम, यह प्रसिद्ध विद्वान विख्यात हे चरणशील सोम, यह प्रसिद्ध विख्यात 33 देवता तुम्हारे स्वर्ग जगह में निवास करते हैं। 10 अंगुलियाँ तुम्हें ऊंचे उठे हुए छन्ने में पवित्र करती हैं। जिस तरह पर बंधनकारी संगठित होकर वंदना की इच्छा करते हैं, सोम के उसी स्थान को प्राप्त करें।
दिन के लिए प्रकाशवान सूर्यात्मक सोम की दीप्ति से राजर्षि मनु भी भली भांति सुरक्षा की थी। सभी को समाप्त कर देने की कामना वाले असुर के लिए सोम ने अपने तेज को तीक्ष्ण किया था। देवाहरा कृति जैसे यज्ञ ग्रह में पहुँचते हैं और जैसे सत्य कर्म वाला सम्राट रणक्षेत्र में गमन करता है, वैसे यह शरणशील सोम भैंस के जल में रहने के समान द्रोण कलश में निवास करते हैं। अग्नि के समान एक संग खींचने वाली 10 उंगलियां सोम को संस्कृत करती हैं। देवों द्वारा कामना किए गए सोम को यह प्रेरित करती हैं। हरे वर्ण के यह सोम दिशाओं की ओर विचरण करते और कलश में दृढ़ होते हैं। इच्छाओं की दृष्टि करने वाले देवों की कामना करते हुए सोम माताओं द्वारा शिशु का पोषण किए जाने के समान ही पाले जाते हैं। यह सोम दूध आदि से मिश्रित होकर अपने आश्रित कलश को ग्रहण होते हैं। यह सोम गौओं के नथनों को चूमते और धाराओं के रूप में गिरते हैं। जैसे धुले हुए वस्त्र से कोई पदार्थ ढक जाता है, वैसे ही समस्त दृढ़ सोम को गौएं अपने उज्ज्वल दूध से आच्छादित करती हैं। हे सोम, तुम शरणशील हो, अपने शरण काल में ही हमको अभीष्ट और स्वाद से संपन्न समृद्धि प्रदान करो। यह सोमरस युक्त धनिकों की कामना करने वाले हैं। इनकी सुंदर मति हमको धन प्रदान करने के लिए ग्रहण हो। हे सोम, जल को आनंदप्रद करो, हमको अपतयुक्त धन प्रदान करो। वंदना करने वालों की आयु में बढ़ोतरी करो और हमारे यज्ञ में शीघ्र उत्थान करो। हरे रंग हरे रंग।